Vijay isn't cleaning his phone. He's trying to cool it down. Because without his phone, he can't work. And in Delhi's summer heat, the hotter it gets, the less he earns. ये अपने आप स्क्रॉल होगा, अपने आप ऐप खुलते रहेंगे, अपने आप कॉल मिल जाएगा, कुछ भी हो जाता है सबसे। और ये करीबन जो जब तक ये कूलिंग नहीं आता, फ़ोन कूल नहीं होता, बिल्कुल ठंडा नहीं होता, तब तक आधा घंटा लग जाए, 1 घंटा लग जाए, वो अपना काम नहीं करेगा। और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम कुछ काम ही नहीं कर सकते। Temperatures in Delhi regularly hit above 40 degrees Celsius in the summer. But the overheating phone is only the first way the heat cuts into Vijay's earnings. When temperatures climb, business slows too. एक तो दोपहर में राइडर को राइड नहीं मिलती हैं, कम राइड मिलती हैं, और राइड मिलती हैं तो उसमें क्या है, जो बैठ के जा रहा है गर्मी उसके लिए भी है, तो कंपनियां क्या करती है, प्राइस घटा देती है। माने एक कस्टमर अगर 10 किलोमीटर जा रहा है जहाँ 90 रुपये का चार्ज है, तो वो ये 70 रुपये में ले आते हैं, गर्मी है इसलिए। When temperatures climb, he gets fewer passengers. And even when they book, Vijay says fares fall. The hotter the day, the less each trip pays. So during the hottest months, his income has plunged by almost 80%, and staying on the road comes at a cost. देखिए, राइड चलाते समय जो टेम्परेचर ऐसा होता है, आप अब मैं एक अंदाज़ा क्या बताऊं, जलती हुई भट्टी जैसे कहते हैं, लावा देखा होगा आपने। जो हम बाइक चलाते हैं ना, जिस हिसाब से गर्मी और लू चल रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम गाड़ी नहीं चला रहे हैं, हम लावे के अंदर घुस रहे हैं। अब मेरी फीलिंग को आप समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि लंबा रूट मिल जाता है, जगह जगह हमारे बीच रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलता, और जो हम पानी साथ में लेके जाते हैं वो भी इतना उबल जाता है कि आप उससे हाथ नहीं धो सकते, पिएंगे क्या। Even when his shift ends, there's little respite. आप देखिए, हम 3 से 4 घंटे गर्मी में गाड़ी चलाते हैं। एक नॉर्मल आदमी, जो आम आदमी होता है, वो 4 घंटे 5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद जब घर आता है, अब नॉर्मल घरों में क्या होते हैं, पंखे। अब इतने टेम्परेचर में जब छत खोल रही होती है ना, तो पंखे कूलिंग नहीं देते, वो भी आग फेंकते हैं। ठीक है, अब वो 4-5 घंटे जॉब करने के बाद आता है और यहाँ रेस्ट करता है, तो वो चैन की नींद नहीं दे पाता। So Vijay hasn't just changed how he works, he's changed when he works. He now avoids the hottest part of the day, but working fewer hours also means earning less. So this year, he made a bigger change. From 7 a.m. to 3 p.m., Vijay works as a security guard. When the temperature drops, he switches to ride-hailing. The security job doesn't pay more. In fact, it's still outdoors, but unlike ride-hailing, it guarantees an income every month. That's become more valuable than flexibility. ओला उबर चलाने के अलावा ये जो प्राइवेट जॉब मैंने ज्वाइन की है, इसका मेन मकसद जो था, मेरा मोटिव था कि हम जब 12 घंटे राइड चलाते हैं, तो कंपल्सरी नहीं कि हम 1200 से 1500 की इनकम कर लें। माने 70% माने 30% चांस है कि हम 1200-1500 का काम कर लेंगे, लेकिन 70% चांस है कि वो 600 तक ही जाए। तो मेरा मकसद था, मैं ये करना चाहता था कि मैं एक फ़िक्स अमाउंट कहीं एक सेट करूं, जिससे मेरी फैमिली में मुझे कोई दिक्कत ना आए, कि मुझे ये पता रहे कि एक फ़िक्स अमाउंट यहाँ से मेरा आएगा, और जो मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ वो मेरे एक्स्ट्रा इनकम कहलाएगी। इसलिए मैंने सिक्योरिटी गार्ड की जॉब ज्वाइन की। Between Vijay's 2 jobs and his wife's income, the family brings home around 40,000 rupees each month, around $420. But after food, fuel, housing and bike loans, school fees and medication for his elderly mother, there's often nothing left. दिमाग में तो बहुत कुछ चलता है, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियां होती हैं ना, जो पीछे बैकग्राउंड फैमिली बैठी है उसके बारे में सोच के तो फिर गर्मी सर्दी अब कुछ नज़र नहीं आता। Researchers tracking more than 1,000 gig workers in India say absenteeism rates go up on hotter days, and it squeezes workers from both sides. They earn less because they work fewer hours, but they also spend more.
So they have to spend a lot more on, for instance, on buying cooling drinks. And another thing they spend on is they face a lot of vehicle breakdown. Mobile phone is not working properly because of high exposure to heat. So heat is directly related with the income volatility of the workers, is what we find. Vijay has adapted to this reality this year, but he's not sure it will always be enough. अगर ये गर्मी जिस हिसाब से अभी पड़ रही है और बढ़ती रही ना हर साल, तो फिर मुझे ये ओला और रैपिडो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, छोड़ने के बाद ये नहीं है कि हम सिंगल ड्यूटी करें, मैं एक सेकंड जॉब की तलाश में रहूँगा। Climate change is often discussed in terms of rising temperatures. But for the millions of gig workers in India and across Asia, the heat shapes how they work and therefore how much they can earn. The first is acute events like heat waves, floods and droughts, and this is largely because there's damage to crops or physical assets, or individuals are physically unable to continue to work. Now the other way is the sustained chronic heat that workers are exposed to. So this is because heat can affect how fast, how long and how well you can work. And as a result, this actually means that every time you stop to rest, your income also decreases. Avoiding the hottest hours and taking more breaks can reduce the health risks. But without income protection or higher pay during such extreme heat, many workers simply can't afford to work less. Vijay doesn't know what next summer will bring. He only knows he'll have to adapt again. Because when your livelihood depends on working outdoors, the weather isn't just part of the job. It becomes a financial risk.